दोस्तों, बेंगलोर में महालक्ष्मी की हत्या एक प्रेम कहानी के एक तरफा अंत का नतीजा है। शादी का प्रस्ताव, तीखी बहस, कई अफेयर और अंधा गुस्सा, यही सब कुछ था इस खौफनाक वारदात की वजह। श्रद्धा वालकर और महालक्ष्मी की हत्या के तरीके में हैरान करने वाली समानता देखने को मिली है। पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने श्रद्धा हत्याकांड से प्रेरणा ली होगी। पुलिस का मानना है कि उसने सोशल मीडिया पर दिल्ली वाली बाजार से जुड़े वीडियो देखी होंगी। दोस्तों, हत्या के बाद महालक्ष्मी के शव को 18 दिनों तक फ्रिज में रखा गया था। आरोप है कि मुक्ति रंजन रॉय ने पहले शव के 59 टुकड़े किए, फिर उसे फ्रिज में भर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मुक्ति रंजन रॉय बेंगलुरु में फरार हो गया। मुक्ति रंजन पूरी रात महालक्ष्मी की डेड बॉडी के पास बैठा रहा। मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी कथित तौर पर लगभग 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा था। उनके बीच अक्सर बहस और मारपीट होती रहती थी और कई बार उनके झगड़े उनके घर से बाहर पहुंच जाया करते थे। एक अधिकारी ने बताया कि मल्लेश्वर पुलिस स्टेशन में उनके झगड़े के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई गई थी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई थी। 3 सितंबर की उस रात मुक्ति रंजन रॉय कथित तौर पर महालक्ष्मी के घर आया था। एक बार फिर उन दोनों के बीच बहस हुई क्योंकि महालक्ष्मी उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। महालक्ष्मी पहले हेमंत से शादी कर चुकी थी और उस शादी से उनकी एक छोटी बेटी भी थी। सितंबर 2023 में दोनों अलग हो गए थे। दरअसल हेमंत को शक था कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के एक आदमी के साथ अफेयर है। हेमंत ने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में अशरफ को ही उनके अलग होने की वजह बताया था। मुक्ति रंजन रॉय को महालक्ष्मी की पहली शादी के बारे में पता था। उसे भी शक था कि महालक्ष्मी के दूसरे लोगों के साथ संबंध है। इसी वजह से मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी से शादी करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। मुक्ति रंजन रॉय ने एक बार महालक्ष्मी के फोन पर दूसरे मर्दों की तस्वीरें देख ली थी और वो इस बात से नाराज था। अधिकारी ने बताया कि उसने अपने छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय से महालक्ष्मी के गुस्सैल बर्ताव और उसके मोबाइल में मिली तस्वीरों के बारे में बात की थी। स्मृति रंजन रॉय बेंगलुरु में रहते थे। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद मुक्ति ने उसे संपर्क किया था। पुलिस उनके बयान को विस्तार से दर्ज कर रही थी। कुमार ने कहा कि सीआरपीसी धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। उनके बयान में वही बातें सामने आ रही हैं जो आरोपी ने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी काफी गुस्सैल थी और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की शिकायतें स्थानीय पुलिस में दर्ज थी। ऐसा ही एक मामला उनके अलग रह रहे पति हेमंत ने नेल मंगला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने बताया कि हेमंत ने शिकायत में कहा था कि बहस के दौरान महालक्ष्मी ने उन्हें काट लिया था और पैसे भी मांगे थे। पुलिस की जांच से ये भी पता चला है कि हत्या 3 और 4 सितंबर के बीच हुई थी। उस दुखद रात को कहासुनी के बाद मुक्ति रंजन रॉय ने कथित तौर पर अपना आपा खो दिया। मारपीट के बाद महालक्ष्मी की मौत हो गई। इसके बाद गुस्से में मुक्ति रंजन कथित तौर पर रात भर शव के पास बैठा रहा और उसे ठिकाने लगाने के तरीके सोचता रहा। पुलिस को शक है कि उसी दौरान उसने शव को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में वीडियो देखे थे। मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े करने के लिए चाकू खरीदा था। हत्या की अगली सुबह 4 सितंबर को सुबह 11 बजे सीसीटीवी फुटेज में मुक्ति रंजन रॉय मल्लेश्वर के एक बर्तन की दुकान में जाते हुए दिखा और एक चाकू खरीदते हुए भी दिखाई दे रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमारे पास आरोपी की दुकान में घुसने की फुटेज है। बाद में सबूतों से पता चला कि आरोपी ने एक चीज फेंक दी थी जो बाद में चाकू का कवर निकली। दोस्तों, अपराध को अंजाम देने के बाद कातिल मुक्ति रंजन ने अपना फोन बंद कर दिया और फरार हो गया। उसका छोटा भाई स्मृति रंजन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हैवा गोडी में रहता है, ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर बंद आया। कुछ दिनों के बाद जब कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने अपना फोन वापस चालू किया तो स्मृति रंजन ने उनसे पूछा कि आखिर वो कहाँ था। एक जांच अधिकारी ने बताया कि तब मुक्ति रंजन रॉय ने अपने भाई को बताया कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। उसने उसे तुरंत उस कमरे को खाली करने के लिए कहा जहाँ वह रहा करता था। उसने बताया कि महालक्ष्मी के साथ उसके बर्ताव से बहुत परेशान था। उसने बताया कि वह महालक्ष्मी के साथ उसके बर्ताव से बहुत परेशान था। उसने अपने भाई से उसकी लगातार होने वाली लड़ाई और उसके हिंसक व्यवहार के बारे में भी शिकायत की थी। उसने बताया कि इसी वजह से उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी।
कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने अपने भाई को इलाके से भाग जाने को कहा। उसने उसे आगाह किया कि पुलिस उसके पीछे भी आएगी। छोटे भाई स्मृति रंजन ने पुलिस को बताया कि मुक्ति रंजन ने हत्या की बात कबूलने के बाद उससे पैसे भी उधार लिए थे। उसने बताया था कि वह पुलिस से बचने के लिए ओडिशा में अपने गृह नगर जा रहा है। पुलिस ने मुक्ति रंजन के मोबाइल को पश्चिम बंगाल में ट्रेस किया, हालांकि वह बंद निकला। तकनीकी विश्लेषण के बाद ये पाया गया कि मुक्ति रंजन का नंबर ओडिशा में सक्रिय था। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करने और उसे पकड़ने के लिए 3 टीमें भेजी। 25 सितंबर को मुक्ति रंजन रॉय ने खुदकुशी कर ली। वह अपने गृह नगर के पास ओडिशा के भद्रक में एक पेड़ से लटका मिला। पता चला है कि उसने बालासोर में एक दोस्त से 2 पहिया वाहन के लिए मदद मांगी थी। वह उस दिन बाद में ही वाहन वापस कर देगा। अपने हाथ में लिखे सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी की हत्या करने की बात कबूल की। ओडिशा में पुलिस सूत्रों के अनुसार कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने ओडिशा में लिखे नोट में लिखा था, मैंने किया है, मैंने उसे मार डाला, मैं उससे तंग आ चुका था, उसके लगातार झगड़े और पैसे की मांग से बहुत परेशान हो गया था। पुलिस को शक है कि मुक्ति रंजन रॉय भागने की कोशिश में 2 पहिया वाहन से ओडिशा गया होगा। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे ये वाहन किसने दिया और उसने कौन सा रास्ता अपनाया। ओडिशा और कर्नाटक दोनों राज्य की पुलिस की टीम में महालक्ष्मी हत्याकांड को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस केस में श्रद्धा बालकर मामले की तरह देश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलती है एक और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो।